हर मंजिल हासिल होगी, बस तुम अपने इरादे नेक रखना। हर मंजिल हासिल होगी, बस तुम अपने इरादे नेक रखना। जय हिंद दोस्तों। आज हम इस क्लास में हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री, जिसे हिंदी में इतिहास कहा जाता है। इतिहास आपने पढ़ा तो होगा ही, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आजकल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतिहास की डिमांड है, इतिहास पूछा जाता है। क्या ये इतिहास कोई काम की चीज है? क्या ये इतिहास हम नौकरी करते हैं तो काम में आता है? आज इस क्लास में देखेंगे इतिहास होता क्या है। क्या हम भी इतिहास बना रहे हैं या फिर किसी और लोगों ने बनाया था, उस इतिहास को हम पढ़ रहे हैं। इतिहास बनता कैसे है? हमें तो बनते देखना है इतिहास को। तो आपने बहुत सारे इतिहास बनते हुए भी देखे होंगे, जो पल में, सेकंड में, क्षण भर में इतिहास बन जाते हैं। जैसे कि आपने नीरज चोपड़ा को देखा था, किस तरह से उन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। बहुत सारे इतिहास बनते हुए आ रहे हैं। अगर आप न्यूज से कनेक्ट रहते हैं, इसीलिए न्यूज से कनेक्ट रहने के लिए पीएस स्टडी पर करंट अफेयर की क्लास आती है, जिसमें आपको बहुत सारा इतिहास भी पढ़ाया जाता है कि आज ये काम हुआ, ये इतिहास बना, वो इतिहास बना। तो आप सभी को इस क्लास में अच्छे से समझना है कि इतिहास है क्या, जो कि सभी एग्जाम में डिमांड की जाती है। जिस तरह से आप कहते हैं कि a+b का होल स्क्वायर आज तक हमारे काम तो नहीं आया, लेकिन हम पढ़ते इसे हमेशा से ही आ रहे हैं। बचपन से ही हम a+b का होल स्क्वायर पढ़ते आ रहे हैं। इसका नाम नरेंद्र मोदी जी ने भी एक भाषण में लिया था कि a+b का होल स्क्वायर होता क्या है। तो इसी तरह से हम इतिहास को सिर्फ हम पढ़ेंगे नहीं इस क्लास में, बल्कि समझेंगे। इतिहास दो तरह के होते हैं। एक तो हम बीते हुए कल को इतिहास कहते हैं, और एक इतिहास आप क्षण भर में, थोड़ी सी मिनट में आप इतिहास बना सकते हैं। जैसे कोई बच्चा बहुत ही क्रिएटिव होता है और कुछ उसने ऐसा कर दिखाया जो बड़ा इंसान भी नहीं कर दिखा सकता। अभी हाल ही में एक बच्ची है, वो नासा गई है, छोटी सी बच्ची है। उसका माइंड की क्रिएटिविटी देखकर नासा ने उसे इनवाइट किया है कि वैज्ञानिकों ने कि आप आए और हमें इस जो आपने बनाया है उसके बारे में हमें भी थोड़ी जानकारी दें, और हम इस जो आपने तकनीकी बताई है इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरह से इतिहास बनने में साथियों टाइम नहीं लगता है। हम इस क्लास में इतिहास को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि इतिहास होता क्या है। तो आप सभी को शांति से अच्छे से बने रहना है और मुझे सुनना है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या मेरे विचार हैं और क्या मेरी भावनाएं हैं। स्टार्ट करते हैं। इतिहास, जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास दो शब्दों से मिलकर के बना है, इति प्लस हास। इति प्लस हास से ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, इसे ही हम इतिहास कहते हैं। इति मतलब बीता हुआ, और हास मतलब कल, यानी कि बीते हुए कल को हम इतिहास कहते हैं। इति मतलब बीता हुआ और हास मतलब कल, यानी कि बीते हुए कल को हम इतिहास कहते हैं। आपको इतिहास बनाने के लिए बीते हुए कल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्या आज ये हम क्लास पढ़ा रहे हैं, ये कल इतिहास हो जाएगी? हो जाएगी। लेकिन क्या आपको इंतजार करना पड़ेगा कि आज हम काम करेंगे जब कल इतिहास होगा? नहीं साथियों, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप कुछ भी ऐसा क्रिएटिव करके दिखाएं जो कि आप तुरंत की तुरंत इतिहास बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इतिहास बने हैं, अनगिनत इतिहास भारत में ये बने हैं। तो आप भी बना करके दिखा सकते हैं, सिर्फ आपको बीते हुए कल का इंतजार नहीं करना है। बीता हुआ कल, जिसे हम अतीत कहते हैं, यानी कि जो तीत है, आज नहीं है, वो कल था, उसे हम इतिहास कहते हैं। अब इतिहास होता क्या है? इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले वो देखेंगे। संस्कृति क्या होती है, इतिहास क्या होता है, हस्तलिपि क्या है, आदिम अवस्था क्या थी, खाद्य संग्रह क्या थे, खाद्य उत्पादक क्या थे, आर्केटक क्या थे। ये सभी चीजें इतिहास में ही आती हैं। संस्कृति, हस्तलिपि, आदिम अवस्था, खाद्य संग्रह, खाद्य उत्पादक और आखेटक, ये सभी इतिहास में हैं।
तो हम अच्छे से समझने वाले हैं। आप सभी को धैर्य बनाए रखना है और क्लास को एंड तक देखना है अगर आपको इतिहास को समझना है तो। देखो इतिहास क्या है? कला, स्थापत्य, भारतीय भाषाओं के विकास, साहित्य तथा धर्मों के अध्ययन को ही हम इतिहास कहते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास एक ऐसा अतीत है, एक ऐसा कल है जिसमें हम कला, स्थापत्य, भारतीय भाषाओं के विकास, साहित्य तथा धर्मों का अध्ययन करते हैं। अब समझते हैं कि ये क्या है, कला क्या है, स्थापत्य क्या है। जब हम इसमें इस तरह का अध्ययन कर रहे हैं तो ये बताना क्या चाह रहा है इतिहास? कला, आपने कुछ भी सोचा होगा, आप जब जैसी भी लाइन खींचना चाहते हैं वो खींच देते हैं और कहते हैं हमने कला बना दी। ओके, कला में आप सभी ने सुना होगा, आपका कभी आम बनाने का मन कर रहा है तो आपने क्या किया, इस तरह से किया और आपने आम बना दिया। फिर आपका मन किया कि मुझे तो सेब बनाना है, आपने ऐसे किया और आपने इस तरह से सेब बना दिया सेब। फिर कभी आपका मन किया कि मुझे तो डक बनानी है, तो आपने क्या किया, इस तरह से किया और ये इस तरह से हो गई, ये यहाँ पर आपने डक बना दी, बन गई डक। तो क्या किया हमने, सिर्फ पेन को उठाया और इस तरह से हम लाइन खींचते गए और हमने क्या की, यहाँ पर आर्ट बना करके तैयार कर दी। ये क्या है, ये कला है। यानी कि आपका कौशल क्या है, वो कला होती है। आपने लाइन खींचकर कुछ भी बनाया उसे हम कला कहते हैं, जो एक आकृति के फॉर्म में आती है। तो ये हो गया हमारा मैंगो, ये कला में आएगा। जो हमने मैंगो इस तरह से बनाया है ये हमारे कला हो गई। ये हमारा सेब हो गया और ये हमारी डक हो गई, ये कला है। स्थापत्य में आपने बहुत सारे मंदिर सुने होंगे, बहुत सारे इमारतें सुनी होंगी, वो सभी स्थापत्य कला में आते हैं। यानी जिनका निर्माण पत्थरों के द्वारा हुआ है वो सभी स्थापत्य कला में आते हैं। जैसे आपने ताजमहल सुना, जैसे आपने लिंगराज का मंदिर सुना, जैसे आपने काशी विश्वनाथ का मंदिर सुना, जैसे अनेकों मंदिर हो गए, वो सब किसमें आते हैं, स्थापत्य कला में आते हैं। क्या वो आज बनवाए गए हैं? नहीं, वो तो अतीत है हमारा, वो तो पहले हमारे बुजुर्गों के द्वारा बनवाए गए थे, वही आज इतिहास है। इतिहास में हम हर चीज को नहीं पढ़ सकते कि आज हम ये क्लास पढ़ा रहे हैं तो कल बच्चे पढ़ेंगे कि हाँ प्रियंका मैम ने यहाँ पर ये क्लास पढ़ाई थी तो ये इतिहास है। इतिहास बहुत ही बड़ी बड़ी चीजों का बनता है, बहुत जो इम्पोर्टेंट होता है वही बनता है। अगर हम ऐसी डेली मर्रा की चीजें इतिहास में पढ़ेंगे, बुकों में पढ़ेंगे, तो मानव से ज्यादा तो उसका इतिहास ही हो जाएगा। ठीक है, तो इतिहास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो याद रखने योग्य चीजें होती हैं, जैसे क्लास है वो तो आप पढ़ोगे, एग्जाम दोगे, उसे याद करके जाओगे, लेकिन क्या ये बुकों में आएगा कि ये फलाना टीचर ये वाली आज इसने क्लास पढ़ाई थी, ये वाला टीचर ने आज ये वाली क्लास पढ़ाई थी, ये नहीं याद आएगा। इसमें आएगा कि ये पढ़ाया था, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पर आप सभी को समझ आ गया होगा कि क्या है इतिहास। तो कला हो गई हमारी, जिसे हम लाइन के माध्यम से एक आकृति फॉर्म में परफॉर्म करते हैं, उसी को हम कला कहते हैं। स्थापत्य क्या है? स्थापत्य मैंने बता दिया, जो भी मंदिर होते हैं, जो भी बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, वो सभी स्थापत्य में आती हैं। लिंगराज मंदिर हो गया, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर हो गया, और बहुत मंदिर हैं, अनेकों मंदिर हैं, वो सभी इतिहास है, क्योंकि वो पहले हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा बनवाए गए थे और क्योंकि वो एक धरोहर के रूप में हमारे सामने स्थापित हैं। हम उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनको मानते हैं और उनको एग्जाम के लिए याद करते हैं। एग्जामिनर भी आपसे इसीलिए पूछता है कि क्योंकि वो हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा बनवाए गए हैं। उन्होंने भी एक अच्छा काम किया था कि मंदिर बनवाए थे उन्होंने एक ऐसी ऐसी कला बनवाई थी कि हम उनको याद करें, आगे बढ़ाएं उनकी सोच को, उनकी विचारों को, उनकी क्षमता को, और उनको सैल्यूट करें कि हाँ आपने इतना अच्छा कार्य किया था। उनसे हम प्रेरणा लें और हम भी कुछ ऐसा करके दिखाएं, यही इतिहास है साथियों। तो यहाँ पर कला क्या है देख लिया, कला एक इतिहास है, स्थापत्य एक इतिहास है। भारतीय भाषाओं का विकास, भारतीय भाषाओं का विकास,
जब हम आप सभी 20-22 साल के होंगे, जब हम पैदा हुए थे शायद इतनी भाषाएं नहीं थी, ना ही इतना नगरीकरण हुआ था, नहीं ये शहरीकरण था। उस टाइम पर अधिकतर लोग गांव में रहते थे। बट आज के समय में वो बात अलग है कि शहरों की तरफ भाग रहे हैं। गांव में रहते तो बहुत बड़े बड़े गांव होते थे और सभी लोगों की भाषा एक ही होती थी, एक जैसे बोलते थे। लेकिन आज आप शहरों में देखोगे तो आपको एक ही गली में, एक ही मोहल्ले में आपको हजारों भाषाओं के लोग मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा है कि पश्चिमीकरण से डिमांड भी बहुत बढ़ गई है कि आपको ये भी भाषा आनी चाहिए, अगर आपको नौकरी पानी है तो ये भी भाषा आनी चाहिए, अगर आप अपना विकास करना चाहते हैं तो ये भी भाषा आनी चाहिए। अगर आपको अपनी भाषा सिर्फ हिंदी आती है तो आपको लोग पागल समझते हैं कि आप पागल हो। लेकिन साथियों, हमें अपने इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। आप अपनी संस्कृति को कभी मत भूलना। ये सही है कि आपको अगर जॉब लेनी है तो अन्य भाषाओं को भी सीखना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी भाषा को अन्य भाषाओं के चक्कर में मत भूल जाना। स्वामी विवेकानंद आपने सुना होगा, जब उन्होंने महासभा में पहला भाषण दिया था अमेरिका में, तो सब लोगों ने उनकी तालियां बजाई थी, क्योंकि हमारी भाषा इतनी अच्छी है। उन्होंने हिंदी में जब भाषण दिया था, इतनी हमारी अच्छी भाषा है, इसका विकास करो, दूसरे देशों की भाषाओं को मत अपनाओ। और अपनाओ भी तो सिर्फ एक ऑफिशियल वे में कि हाँ, जब तक हम जॉब कर रहे हैं, जब तक हम ऑफिस में हैं, वो लैंग्वेज अपनाएंगे, लेकिन घर हम अपनी वही लैंग्वेज अपनाएंगे। कला, स्थापत्य, भारतीय भाषाओं का विकास, साहित्य। साहित्य क्या है? किसी के द्वारा कोई भी कृति लिखी गई है। साहित्य में आप सभी ने सुना है, हिंदी में हमारे कितने लेखक हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखे हैं। तो ये हमारे साहित्य हैं और हम इन्हें पढ़ते हैं कि हाँ, ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ये किसका साहित्य है, ये किसका साहित्य है। आज भी आप न्यूज में सुनते हैं कि इस साहित्य को इस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इस साहित्य को इस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इतिहास सिर्फ हमें अतीत का ही ध्यान नहीं रखना, बल्कि हमें वर्तमान से भी उसे कनेक्ट करना है कि हाँ, जो इतिहास में हुआ था वही आज भी ऐसा ही होता है। साहित्य तथा धर्मों का अध्ययन। भारत में अनेक धर्म हैं, भारत में अनेक धर्म हैं और हम उनका अध्ययन करते हैं कि हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं और किस तरह से ये कम्युनिटी स्थापित हुई, भारत में आई और भारत में इनका विकास हुआ। हम ये सभी इतिहास में पढ़ते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं, इतिहास क्या है? बीते हुए कल को हम इतिहास कहते हैं, यानी अतीत ही इतिहास है। कला, स्थापत्य, भारतीय भाषाओं का विकास, साहित्य तथा धर्मों का अध्ययन जिसमें किया जाता है, उसी को हम इतिहास कहते हैं। भारत के अतीत की शुरुआत कई हजार साल पहले हुई। भारत के अतीत यानी कि बीते हुए कल की शुरुआत कई हजार साल पहले हुई। क्या पहले इतिहास लिखा जाता था? क्या पहले लोग पढ़े हुए थे इतने? नहीं, पहले पढ़े हुए नहीं थे लोग इतने, लेकिन उन्होंने किसी न किसी तरह से अपनी छाप छोड़ी थी। तो हम इसमें यही देखेंगे कि जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो वो इतिहास को किस तरह से बना करके गए, और जब लोग पढ़ गए तो उन्होंने किस तरह से इतिहास को बनाया। क्योंकि पढ़ाई तो ये पहले से नहीं थी, कई हजार साल वर्ष पहले नहीं थी पढ़ाई, तो लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, हम देखेंगे। तो भारत के अतीत की शुरुआत कई हजार साल पहले हुई है। अतीत का मतलब जब से लिखना स्टार्ट हो गया इतिहास को, जब इसे हमने इसकी शुरुआत मान ली कि यही से इतिहास है। अब जब लिखा नहीं गया, किसी अन्य माध्यम से हमारे पूर्वजों ने शो नहीं किया उसे, तो हम कैसे जाने कि हम तो अभी पैदा हुए हैं ना, लेकिन ये इतिहास तो बहुत वर्षों से चल रहा है। तो जब से इतिहास लिखा गया, जब से हम मान लेते हैं कि हाँ भाई, यहीं से हम पढ़ लेते हैं इतिहास को। भारत के अतीत की शुरुआत कई हजार साल पहले हुई। हमारे पूर्वजों द्वारा अपने पीछे छोड़ी गई चीजों से ही हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। हमारे पूर्वजों द्वारा अपने पीछे छोड़ी गई चीजों से ही हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। हमारे पूर्वजों के द्वारा अन्य चीजें छोड़ी गई हैं, देखते हैं हम क्या क्या छोड़ा गया है उनके द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतिहास उन्होंने दो तरह की चीजें छोड़ी हैं, एक लिखित और दूसरी मुद्रित। एक लिखित चीजें छोड़ी थी और दूसरी मुद्रित चीजें छोड़ी थी।
जिससे हम इतिहास के बारे में, अतीत के बारे में पता लगा सकते हैं। लिखित में क्या है? लिखित का मतलब होता है जो लिपि के आधार पर। लिपि कैसी होती है? जैसे हम लिख के शो करते हैं वो लिपि होती है। तो एक तो लिपि के माध्यम से जब पढ़ गए थे हमारे बड़े बुजुर्ग, तो उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया कि हमारे बच्चे आएंगे तो वो पढ़ेंगे कि हाँ हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो इस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। तो यहाँ पर लिखित छोड़ गए कुछ, और कुछों ने मुद्रित छोड़ा। मुद्रित का मतलब जिन्होंने पत्थरों के आधार पर लिखना स्टार्ट किया था, जिसे हम पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। पुरातत्व विज्ञान क्या है? जिसमें पत्थरों पर लिखा गया था, उसको हम पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। अब लिखित में क्या है? ताड़पत्र, शिला, खंबे, पत्थर, भोजपत्र, साहित्य, ताम्रपत्र और हस्तलिपियां। ताड़पत्र का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े ताड़पत्र होते थे। आपने जैसे रामायण महाभारत में भी आपने देखे होंगे, उन पर लोगों ने लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि कागज तो था नहीं। कागज तो विकास कुछ वर्ष पूर्व ही तो हुआ है। पहले तो ये पेड़ पौधों का ही उपयोग करते थे। किसी ने जैसे पेड़ का पत्ता होता है उस पर लिख दिया, किसी ने दीवार पर लिख दिया, किसी ने कहीं लिख दिया, तो किसी ने कहीं लिख दिया। तो ताड़ पत्र पर, शिलाओं पर, बड़ी बड़ी पत्थरों की शिला होती थी, लोग उस पर ही लिखना स्टार्ट कर दिए। फिर खंबे पर, किसी ने खंबे पर ही लिख दिया, पत्थर पर ही लिख दिया। भोजपत्र होते थे, आप सभी को पता है। अब तो पत्तलें आ गई हैं जो फॉर्म वगैरह की होती हैं। पहले तो लोग पत्तों पर ही खाना खाया करते थे, और आज भी वो पत्तलें आती हैं, पत्तों के द्वारा बनाई जाती हैं वो, तो उस पर ही लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया। साहित्य लिखा गया। साहित्य मतलब उस फॉर्म में नहीं जो आज लिखा जाता है, जो पहले लोग अपनी भाषा में जैसे लिखते थे। साहित्य जो कि अरबी और संस्कृत भाषा में लिखा गया था। फिर है ताम्रपत्र, तांबे के जो भी उन्हें पत्र मिला उस पर कुछ भी लिख दिया, वो ताम्रपत्र कहलाए। हस्तलिपियां, हाथों के द्वारा जो उन्होंने लिपियां लिखी गई थी उनको हम हस्तलिपियां कहते हैं। हस्तलिपियां पाली और प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। तो लिखित आधार पर ये हो गया। अब हम देखेंगे मुद्रित आधार पर, यानी कि पत्थरों पर उकेर करके बनाते थे लोग। जैसे स्मारक। स्मारक क्या है? स्मारक एक मंदिर बना दिया। अब लिखा तो नहीं ना उस पर, वो तो पत्थरों को जोड़ जोड़ कर एक मंदिर बना दिया, तो उसे स्मारक कहा गया। मिट्टी के बर्तन बना दिए, तो वो क्या है? लिखा तो गया नहीं, हाथों से बनाया गया है। बहुत सारी ईंटों को, बहुत सारे पत्थरों को जोड़ करके वो बनाया गया है। तो यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, प्रतिमाएं, भगवान जी की मूर्तियां बहुत सारी, जैसे बुद्ध की मूर्ति, जैन की मूर्ति, महावीर स्वामी की मूर्ति, और भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, अनेकों देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई। यहाँ पर ये प्रतिमाएं, मूर्तियां, भवन, पत्थर, धातु, और यहाँ पर हो जाएगा सिक्के, औजार। ये औजार है। अनेक उन्होंने औजार बनाए, तो ये मुद्रित किए थे, यानी कि ये एक मुद्रा फॉर्म में बनाए थे, और यहाँ पर इन लोगों के द्वारा लिखा गया था। तो आज हमने यहाँ पर ऊपर देखा ना कला, स्थापत्य, तो ये सब इसमें आ जाएंगे, मुद्रित कला स्थापत्य में। और लिखित में साहित्य आ जाएगा, यानी कि साहित्य में तो ये सब आ जाएंगे, ताम्रपत्र, ये जो उन्होंने लिखा था। तो इस तरह से हमारे पूर्वजों के द्वारा दो तरह से इतिहास लिखा गया था, यानी ये वाला इतिहास मुद्रित इतिहास है और ये वाला इतिहास लिखित इतिहास है। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है। अब हमने यहाँ पर क्या देखा? इतिहास क्या है, इतिहास में किसका अध्ययन किया जाता है, और हमारे पूर्वजों के द्वारा किस तरह से अपने अतीत की छाप छोड़ी गई। अब हम यहाँ पर देखेंगे आदिम अवस्था क्या होता है। आदिम यानी कि आदिम, पूरी नहीं, आदि है ना। तो आदिम अवस्था, जब मनुष्य, आप सभी ने देखा, जब मनुष्य बिल्कुल झुककर चलता था, फिर धीरे धीरे इस तरह से हुआ। पहले बंदर की तरह चलता था मनुष्य, वही मनुष्य की आदिम अवस्था थी। न तो मनुष्य खाना उत्पादन करना जानता था, ना मनुष्य कपड़े पहनना जानता था, ना मनुष्य पशुओं का पालन जानता था, ना मनुष्य कृषि उत्पादन जानता था, कुछ भी नहीं आता था उसे। जैसे आज बंदर और जो भी जीव घूमते हैं, मनुष्य पहले ऐसे ही घूमा करता था। लेकिन वही मानव सोचने की क्षमता,
उसमें दिमाग तो मानव का था, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह से था, जीवों जैसा, जानवरों जैसा। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने विकास किया, उसके माइंड में सोचने समझने की क्षमता आई और उसने विकास किया। तो जीविका के लिए प्रकृति पर ये अवस्था जो थी ना, मनुष्य की आदि अवस्था, ये प्रकृति पर निर्भर थी। न तो ये भोजन बनाना जानते थे, न कपड़े पहनना जानते थे, न ये घर में रहना जानते थे, और न ये पशुपालन जानते थे। शिकार करते थे और घुमंतु मानव थे, घूमते रहते थे। कहीं पर कोई जीव मिल गया, बड़े बड़े औजार रखते थे, पत्थरों के बना बना करके, घिस घिस करके। औजार भी ये कुछ इस तरह से बनाते थे, ये बना लिया एकदम पैना आकार का आगे से, और फिर इस तरह से उसे अच्छे से सपोर्ट लगा करके, और जो जब भी कोई इन्हें जानवर दिखता फेंक के मारते उसमें, और वो जो होता वही घायल हो जाता, और फिर उसे ही वहीं की वहीं इसी के द्वारा काट काट करके खा लिया करते थे। पहले ना वो उसे भूजते थे मांस को, क्योंकि और कुछ की उन्हें जानकारी नहीं थी, सिर्फ वो इसे ही जानते थे कि हम जीवों को ही खा सकते हैं। पत्तों को जब उन्हें थोड़ा ज्ञान हुआ, पहले तो वो बिना कपड़ों के ही घूमते थे, लेकिन जब उन्हें थोड़ा सा ज्ञान हुआ कि ये पत्ते हैं, इनको क्यों ना हम अपने शरीर से लपेट लें, क्यों ना हम इन्हें अपने कपड़े बना लें, इस तरह से उनके मन में आया। कपड़े तो कहीं उनके मन में नहीं आया, लेकिन आया कि हम ऐसे अच्छे नहीं लगते हैं, चलो हम इन्हें अपनी बॉडी से ही लपेटते हैं। तो फिर वो उन्हें एक दूसरे से जोड़ने लगे और फिर एक पहनने लगे। तो यहाँ पर फिर उन्हें क्या हुआ, अब उन्होंने कपड़े पहन लिए, कपड़े का आ गया उनके माइंड में, खाना भी आ गया, मार मार करके खा लेते थे। लेकिन धीरे धीरे उनके विचार मन में आया कि सिंधु नदी है यहाँ पर, गंगा नदी है यहाँ पर, मेसोपोटामिया है यहाँ पर, क्यों ना यहाँ पर, और वहां पर पेड़ पौधे भी उगते थे। तो इनके उन पेड़ पौधों को देख करके आया, खाने लगे, टेस्टी लगने लगे इनको वो पेड़ पौधे। तो सोचा क्यों ना हम इनको ही खाएं। जब जानवरों को खाते हैं तो जानवर हमें 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 भी हिंसा पहुंचाते हैं, हमें भी वो नुकसान पहुंचाते हैं। ये चीज हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाती, तो क्यों ना हम इन चीजों को ही पैदा करने लग जाएं। तो इस तरह से मानव कृषि को पैदा करने लगा, कपड़े पहनने लगा धीरे धीरे। फिर वो कहने लगा कि ये जानवर हमें, अब जानवर हैं, डर तो लगेगा ही, उन्हें जानवरों से डर लगने लगा। तो उन्होंने सोचा ये पत्थर रखे हैं, क्यों ना हम इन पत्थरों को ही इस तरह से जॉइंट कर ले और उसके अंदर अपनी सुरक्षा करने लग जाएं। क्योंकि भाई रात भर ये जानवरों के बीच रहते थे, जानवर इनके बीच रहते थे, तो कोई भी जानवर मानव को हिंसा पहुंचा देता था। ओके, तो इन्होंने क्या किया, जब इन्हें शिला मिले, पत्थर मिले इतने बड़े बड़े, तो उनको ही रखकर इन्होंने अपनी सुरक्षा करने लग गए। तो फिर धीरे धीरे उसे जमाने लग गए अच्छे से। फिर सीमेंट का, पत्थर का विकास होता गया, उन्हें कूट कूट करके कि ये गिर जाते हैं तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे ये सद सके। तो फिर एकदम फ्लैट फ्लैट करके ये ईंटों का निर्माण करने लगे, जिससे कि हाँ आसानी से रख दें तो वो गिरने का डर नहीं रहे। ऊंचा ऊंचा चुनते थे ना तो गिर जाती थी इस वजह से। तो इस तरह से इन्होंने घर का निर्माण किया, घर बनाने लगे। फिर यहाँ पर भोजन का भी हो गया, हरियाली को खाने लगे, यहाँ पर भोजन का भी हो गया, कपड़े भी पहनने लगे, घर का भी हो गया कि भाई ये पशु हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं तो हम अपनी रक्षा करें। तो यहाँ पर घर का भी हो गया। फिर ये क्या करने लगे, बहुत सारे जीव तो हिंसक होते हैं, बहुत सारे जीव तो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन बहुत सारे जीव तो बहुत ही अच्छे होते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। गाय हो गई, भैंस हो गई, सिर्फ हमें जंगली जानवर ही तो नुकसान पहुंचाते हैं, बाकी तो नहीं पहुंचाते। और भैंस तो कोई जंगली जानवर नहीं है, गाय तो कोई जंगली जानवर नहीं है, भेड़ हो गई, बकरी हो गई। तो कुछ लोग ये मतलब जो पशु होते थे वो इनके पास आते थे, बहुत ही अच्छे से रहने लगे। कुत्ता बहुत अच्छे से रहने लगा, कुत्ते को सबसे पहले इन्होंने पालतू जानवर बनाया था। तो देखा कि ये तो हमारी तरह ही है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो ये उन अन्य जानवरों से, जंगली जानवरों से सुरक्षा करने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए जानवरों को पालतू बनाने लगे। जैसे कुत्ते को सबसे पहला जानवर पालतू बनाया था, तो फिर पालतू बनाने लगे, यहाँ पर पशुपालन करने लगे। गाय, भैंस, भेड़ देखा कि ये दूध देती हैं, तो उन्हें दूध के उत्पादन के लिए अपने पास रखने लगे।
तो इस तरह से मानव आदिम अवस्था से यहाँ पर खाद्य उत्पादक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अभी आदिम अवस्था थी जिसमें वो खाद्य संग्राहकता यानी कि संग्रहण करता था अन्य जीवों को मार मार करके, लेकिन वो खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक कैसे बना वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर खाद्य संग्राहक बन जाता है। खाद्य संग्राहक है शिकारी का शिकार कर रहा है जानवर का, और घुमंतु मानव है तो वो खाद्य संग्राहक था। लेकिन जब उसने ये सब काम ना की जगह हाँ में चेंज कर दिए, अभी न भोजन था, न कपड़े थे, न घर था, न पशुपालन था, तो वो खाद्य संग्राहक था। लेकिन ये सभी होने लगे, अगर हम ना को हटा दें तो भोजन, कपड़े, घर और पशुपालन सब कुछ होने लगा, तो वो खाद्य उत्पादक बन गया, यानी कि खुद ही उत्पादन करने लगा। धीरे धीरे पौधे पशुओं के बारे में इनकी जानकारी बढ़ने लगी, हथियार तथा काम करने के ढंग में सुधार हुआ। जैसे हमने अभी देखा, पौधे उगाने लगे, यहाँ पर पौधे उगाने लगे, पशु पालने लगे और वो खाद्य उत्पादक अवस्था में आ गए। इसके बाद धीरे धीरे सुधार होता गया और मानव चिंतन मनन करता गया। धीरे धीरे कैसे हुआ सुधार हमने देखा अभी, सुधार होता गया और मानव चिंतन मनन करता गया, झोंपड़ियां बनाने लगा, अपने विचारों को लिपिबद्ध करने लगा। तो जो अभी हमने देखा था ना यह लिखित इतिहास, तो वो लिखित इतिहास यही था, जिन्होंने लिपि में लिखा वो लिखित हो गया, जिन्होंने मंदिर बनवा करके इतिहास लिख दिया और कोई स्मारक बनवाया, भवन बनवाया, उस तरह से लिखा, तो फिर वो मुद्रित इतिहास हो गया। चौपड़ी बनाने लगे, अपने विचारों को लिपिबद्ध करने लगे और रहन सहन में सुधार होता गया और घरों का विकास होता गया। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता सुनिए ना, सिंधु सभ्यता, वो इसी तरह से वो विकास की अवस्था थी। ओके, फिर सिंधु, गंगा तथा मेसोपोटामिया के पास सभ्यताओं का विकास हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी थी और ठीक है, और यहाँ पर सिंधु नदी थी। यहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये पौधे उग रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जमीन अच्छी है और यहाँ पर पौधे उग सकते हैं, इसीलिए हमें यहाँ रहना चाहिए। तो यही कारण है कि सिंधु सभ्यता की विकास कैसे हुआ, सिंधु नदी के कारण। मेसोपोटामिया, टिग्रिस, यूफ्रेटस जो नदी थी मेसोपोटामिया में, उन नदियों के कारण वहां पर मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। क्यों हुई यहाँ पर? क्योंकि अनुकूल वातावरण था, उपजाऊ भूमि थी, सुरक्षा के लिए पर्वत पठार थे, जानवरों से सुरक्षा कर सकते थे, तो यही कारण था कि यहाँ पर ये सभ्यताओं का विकास हुआ। वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगा। अब एक व्यक्ति यहाँ रह रहा है तो उसे मान लो कि उसे गेहूं का बीज मिल गया, यहाँ पर गेहूं के पौधे मिले। एक व्यक्ति यहाँ रह रहा है, उसे मक्का के पौधे मिले। एक व्यक्ति यहाँ रह रहा है तो उसे धान के पौधे मिले। अब ये व्यक्ति ऐसा तो नहीं यहाँ चला जाए, ये कहेगा भाई मैं यहाँ रह रहा हूं तो ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। इसने कहा कि चलो तुम मुझसे गेहूं ले लेना, तुम मुझे धान दे दो, तुम ये मक्का ले लेना, तुम मुझे धान दे दो, तुम मुझसे यहाँ से ये मक्का है, ये मक्का ले लेना, तुम मुझे गेहूं दे दो। तो इस तरह से व्यापार का आदान प्रदान होने लगा और यहाँ से व्यापार का विकास हुआ। लोग एक दूसरे को लेन देन करने लग गए। ओके, तो ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी कि वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगा और यहाँ से व्यापारिक मार्ग प्रशस्त हुआ। अब कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, मानव की गतिविधियां स्टार्ट हो गई और अच्छे से मानव उन सभी गतिविधियों को करने लगा। कृषि भी करने लगा, पशुपालन भी करने लगा और उससे व्यापार वाणिज्य करने लगा, घर बनाने लगा और कपड़े पहनने लगा अच्छे अच्छे। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये था इतिहास। क्या है इतिहास? आप सभी को समझ आ गया होगा कि इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल ही नहीं है, इतिहास तो कभी भी कैसे भी बनाया जा सकता है। ओके, तो कोई भी डाउट रहता है आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। PDF प्रियंका शर्मा स्टडी पर मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।